आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय प्रसाद। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हमारे यहाँ पर वृक्ष लगाने का बड़ा ही महत्व है। सब लोग अपने अपने ज्ञान के या श्रद्धा के अनुरूप वृक्ष लगाते हैं। कुछ लोग पनघट पे यानी जहाँ से पानी भरते हैं अथवा स्नान करते हैं, नदी, तालाब, कुआं या हैंडपंप के पास में वृक्ष लगा देते हैं। तो वहीं पर कुछ लोग देव मंदिर के पास में भी वृक्ष लगा देते हैं। तो इन सब स्थानों पर वृक्ष लगाने का बड़ा ही पुण्य फल लगाने वाले को प्राप्त होता है। अब एक स्थान ऐसा भी है जहाँ पर यदि हम वृक्ष लगाते हैं तो लगाने वाले को सभी तीर्थों की यात्रा करने से, सभी दान के देने से, सभी प्रकार के मंत्र जाप करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह पुण्य फल उसे उस स्थान पर वृक्ष लगाने से प्राप्त हो जाता है, जिस स्थान का वर्णन हम आगे करने जा रहे हैं। इस स्थान को कई लोग मुक्ति धाम, राम घाट या विश्राम स्थल अथवा शमशान घाट भी कहते हैं। यदि हम शमशान घाट, विश्राम घाट अथवा जिसे मुक्ति धाम कहते हैं, ऐसे स्थान पर ये 3 वृक्ष लगाते हैं तो इसका बड़ा ही पुण्य फल हमें प्राप्त होता है और उसका पुण्य फल उन लोगों को भी प्राप्त होता है जो वहाँ पर जाते हैं। अब इसमें सबसे पहला वृक्ष है पीपल का वृक्ष। शास्त्रों में और पुराणों में बताया गया है कि पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी और देवता निवास करते हैं। दूसरा वृक्ष है बरगद का वृक्ष। यह बरगद का वृक्ष जो होता है, यह साक्षात भगवान शंकर जी का स्वरूप होता है। भगवान शंकर जी अपने परिवार तथा माता पार्वती के साथ में तथा समस्त शिवगणों के साथ में इस बरगद के वृक्ष में निवास करते हैं। अब तीसरा वृक्ष जो हमने बताया बीले का वृक्ष, तो यह बीले के वृक्ष की भी बड़ी भारी महिमा है, क्योंकि बीले के वृक्ष को माता लक्ष्मी जी ने उत्पन्न किया है। तो जितनी भी शक्तियाँ जो लक्ष्मी जी की हैं, वे सब माता लक्ष्मी जी के साथ इस बीले के वृक्ष में निवास करती हैं। यदि हम शमशान घाट, विश्राम घाट अथवा जिसे मुक्ति धाम कहते हैं, ऐसे स्थान पर ये 3 वृक्ष लगाते हैं तो इसका बड़ा ही पुण्य फल हमें प्राप्त होता है और उसका पुण्य फल उन लोगों को भी प्राप्त होता है जो वहाँ पर जाते हैं। तो बंधुओं, शमशान घाट में, मुक्ति धाम में अथवा जिस स्थान को राम घाट के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे स्थानों पर यदि हम यह पीपल, बरगद और बीले का वृक्ष लगाते हैं तो इन वृक्षों का स्पर्श करके जो वायु उस मृतक प्राणी को छूती है, तो इन सभी देवी और देवताओं के प्रभाव से वह जो मृतक प्राणी होता है वह सुगति को प्राप्त कर लेता है। उसे स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य शमशान घाट में पीपल, बरगद और बिल्व वृक्ष को लगाता है, उसे
समस्त तीर्थों की यात्रा करने का पुण्य फल, समस्त दानों के देने का पुण्य फल तथा सभी प्रकार के मंत्र जप करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। बंधुओं, लोग कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का नाम उसकी संतान से चलता है, पर मैं कहता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य का नाम उसके कर्म से चलता है। यदि आप अपने जीवन में एक भी वृक्ष लगा देंगे तो आपके लगाए गए उस वृक्ष से लोग बाग आपको युगों युगों तक याद रखेंगे कि फला सज्जन हुए थे जिन्होंने एक यह वृक्ष लगाया था। एक विचार करिए कि आप जो वृक्ष लगाएंगे उसके ऊपर कितने जीव जंतु निवास करेंगे, कितने जीवों को वह वृक्ष ऑक्सीजन देगा। तो बंधुओं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपके द्वारा लगाए गए उस वृक्ष से कितना पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। हमारा सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य ही लगाएं। होता है बंधुओं, आपको यह विषय वस्तु कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।